किसी गांव में राम जी के परम भक्त हुए। उनका नियम था कि वह किसी भी अन्य गांव में जाते थे तो वहां पर राम मंदिर में ही रहते थे और उस राम मंदिर में रहकर एक बार राम जी को संपूर्ण रामायण जरूर सुनाते थे। एक दिन वह किसी गांव में गए और उस गांव के श्री राम मंदिर में रुकने का विचार किया और ऐसा सोचकर मंदिर के पुजारी से कहने लगे, मेरा तो नियम है, मैं जिस गांव के मंदिर में जाता हूँ उस गांव के राम मंदिर में पहुंचकर श्री राम जी को कथा सुनाता हूँ। मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको रुकने की मना नहीं है, पर हमारे क्षेत्र की एक विशेषता है, आप कितनी भी राम कथा कर लो, लोग राम कथा सुनने नहीं आएंगे। तब वह भक्त कहने लगा, मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मैं भगवान के आश्रित हूँ, भगवान के आधार पर चलता हूँ और मेरी कथा कोई सुने न सुने हनुमान जी जरूर सुनते हैं। मैं तो मन में यही सोचता हूँ कि श्री राम जी मेरी कथा सुनते हैं, भगवान शंकर जी सुनते हैं और हनुमान जी तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी समझ गए कि यह भक्त बड़े सच्चे हैं, तो पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन चाहें हमारे गांव में रुक सकते हैं, मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध है और यह राम जी का मंदिर भी, इस मंदिर में आप जितने समय कथा करना चाहें कर सकते हैं। वह भक्त कहने लगे, कथा तो 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन कथा करूंगा, उसके बाद दूसरे गांव चला जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल भक्त जी ने श्री राम जी की कथा प्रारंभ की, पर कथा में कोई व्यक्ति नहीं आया। पंडित जी साफ सफाई करके चले गए। अब भक्त जी सिर्फ अकेले ही कथा कर रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ, भक्त जी ने अकेले कथा की। दूसरा दिन भी ऐसे ही व्यतीत हुआ। पता नहीं गांव की कौन सी विशेषता थी कि गांव के लोग राम कथा में रुचि नहीं रखते थे। चौथा दिन हुआ, आकर राम कथा में विराजमान हुए। 5वें दिन 5 व्यक्ति आए। इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। अब भक्त जी तो सच्चे मन से भगवान की कथा कहते थे, राम जी सुनते थे, हनुमान जी सुनते थे। 7वें दिन जैसे ही कथा चल रही थी तो उस दिन कथा के दौरान उस गांव के एक सेठ जी थे जो बड़े कंजूस थे। वह राम जी के मंदिर में माथा टेकने आए थे। वह जैसे ही राम जी की मूर्ति के समीप माथा टेकने लगे तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान हो हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, जी प्रभु क्या आदेश है। तब राम जी की मूर्ति से इस प्रकार आवाज आई तो सेठ जी सोचने लगे, है आवाज कहाँ से आ रही है। उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें यह आभास हुआ कि लगता है यह मूर्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। तब सेठ जी वहां चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम जी हनुमान जी से कहने लगे, तुमने देखा कि मेरे भक्त 7 दिनों से मेरी कथा कह रहे हैं। भक्त जी इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, उसके उपरांत भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते हैं और तुम तो कथा रोज सुनते हो ना। क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं आता है कि भक्त जी को कुछ दक्षिणा दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, भगवान मैंने तो सोच रखा है जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपए दक्षिणा दी जाएगी। अब हनुमान जी की मूर्ति इस प्रकार कहकर चुप हो गई। सेठ जी कंजूस तो वैसे ही थे, यह विचार करने लगे, इस भक्त को राम कथा की समाप्ति पर 1000 रुपए दक्षिणा मिलने वाली है, क्यों ना मैं इन भक्त जी से एक सौदा कर लूं। मैं भक्त जी को कहता हूँ कि राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे दे देना, उसके बदले में मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ, क्योंकि यह भगवान राम जी की और हनुमान जी की बातें तो सिर्फ मुझे पता है, इस बात को और किसी ने नहीं सुना है। ऐसा सोचकर विचार कर वह कहने लगा, अगर मैं भक्त जी को 500 रुपये दूंगा फिर भी मुझे 500 का फायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि भक्त जी को 1000 रुपये मिलने वाले हैं। जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी भक्त जी की सारी दक्षिणा मुझे देंगे, मुझे 1000 मिलेंगे और मैं इन्हें 500 रुपये देकर निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी भी राम कथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा वक्ता को रोक लिया और कहने लगे, आपसे काम है। भक्त जी कहने लगे, कहिए सेठ जी। कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ इतने दिनों से आप राम कथा कह रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा देते नहीं, मैंने सोचा है मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, हो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में लग जाएगी, आप जितने पैसे देंगे उसमें लोगों का ही भला होगा। सेठ जी कहने लगे, यह 500 आप अपने
पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है, जब 90 दिन राम कथा की समाप्ति हो जाएगी तब आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त जी विचार करने लगे, इस गांव में तो दक्षिणा वैसे ही मिलने वाली नहीं है। पंडित जी ने पहले ही बताया था, राम कथा में कोई नहीं आएगा, आपको अकेले ही करनी है, अकेले ही सुननी है। भक्त जी ने कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा, उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले लेना। अब सेठ जी और भक्त के बीच में सौदा तय हो गया। 8वां दिन हुआ, भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। अब 9वां दिन भी आया। 9वें दिन की तैयारी भी भक्त जी ने बड़ी सुंदर की थी, क्योंकि सेठ जी से 500 रुपए पहले ही मिल चुके थे। अब राम कथा प्रारंभ हुई। बहुत अधिक संख्या में लोग आए, क्योंकि आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी सुबह से लेकर राम कथा में बैठ गए थे। उन्हें तो पक्का विश्वास था कि आज मुझे 500 रुपये का फायदा होने वाला है। राम कथा प्रारंभ हुई। राम कथा का भोग पड़ गया। पंडित जी ने पोथी उठाई और जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें जो दक्षिणा मिली है वह मुझे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा उठाई नहीं है। जहाँ मैं कथा कर रहा था वहाँ पर जाकर देखो, जितनी भी दक्षिणा मिली है वह तुम्हारी है। अब मैं दूसरे गांव की ओर जा रहा हूँ, मुझे यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली है। आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वह सारे पैसे तो मैंने लोगों के भंडारे में खर्च कर दिए। और ऐसा कहकर अपनी रामायण की पोथी उठाकर भक्त जी तो निकल गए। सेठ जी भागते हुए उस आसन के नजदीक आए जिससे पर भक्त जी ने कथा की थी। वहां पर गिने चुने 15-20 रुपए पड़े थे और आसन पर पड़े पैसे उठाकर सेठ जी अंदर मंदिर की ओर चले गए। उस मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से बातें करते हुए कह रहे थे कि भक्त जी को 1000 रुपए दक्षिणा देनी है। अभी तक तो आपने दक्षिणा दी नहीं। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपए का फायदा हो जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं चढ़ाई? पर वह तो मूर्तियां थी, वह तो चुपचाप सब सुन रही थी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं ना, गुस्से में ज्ञान नहीं रहता है। क्रोध के अज्ञानवश होकर सेठ जी ने बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। पर जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी के पैर को इतनी जोर से जकड़ लिया कि बार बार प्रयास करने पर भी सेठ जी अपना पैर नहीं छुड़ा पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति पुनः बोली, हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु, आदेश दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो राम जी ने कहा, आपने तो कहा था कि मेरे भक्त को 1000 रुपए दिलाएंगे, लेकिन तुमने तो उसे 500 रुपए ही दिलाए हैं। तब हनुमान जी हंसकर कहने लगे, महाराज अभी 500 सेठ जी और देने वाले हैं, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, जल्दी से उस भक्त जी को पकड़ कर आओ, मुझे उनसे अपने पैसे वापस चाहिए। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी ऐसे छूटने वाले नहीं हो, जब तक 500 रुपए दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। अब सेठ जी का बुरा हाल हो गया, वह चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मंदिर में उपस्थित सभी लोग भागते हुए सेठ जी के पास आए और कहने लगे कि क्या हुआ? सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने बांध दिया है। अब यह दृश्य अन्य लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें तो लग रहा था सेठ पागल हो गया है। कुछ लोगों ने जाकर सेठ जी के बच्चों को सारी बात बताई। सेठ जी के 2 पुत्र भागते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ? आप चल क्यों नहीं पा रहे हैं? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हनुमान जी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। पुत्र ने पूछा, किस कारण से जकड़ लिया है? तो वह कहने लगे, भक्त जी यहाँ कथा कर रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था कि कथा समाप्ति के पश्चात जितनी भी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा और इसके बदले में मैं आपको 500 रुपये दे दूँगा। मैंने तो उन्हें 500 रुपये दक्षिणा दे दी, पर उन्हें आज कुछ मिला नहीं, इसलिए क्रोधित होकर मैं यहाँ आया था और मैंने क्रोध में अपने पैर से हनुमान जी पर प्रहार किया।
तो उन्होंने मेरे पैर को जकड़ लिया और तभी से हनुमान जी हंसते जा रहे हैं और मुझसे 500 रुपये देने के लिए कह रहे हैं, तभी वह मेरा पैर छोड़ेंगे। अभी इस प्रकार बातें ही चल रही थी कि भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज़ आई। भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भक्त जी आगे चले गए हैं, क्या अभी भी उन्हें 500 रुपये ही दिलाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जी अगर आप आदेश दें तो हम पुनः सेठ जी से 1000 रुपये निकलवाएंगे। तब हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, हे प्रभु जी आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा सेठ जी द्वारा भक्त जी को दिलवाई जाएगी। तब भगवान शंकर की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, अब तो 1000 रुपये दिलाना चाहिए, क्योंकि यह आनाकानी कर रहे थे और भक्त जी से इन्होंने झूठ भी कहा है और भक्त जी को ठगने का प्रयास भी किया है। इसलिए अब हमारी इच्छा है कि सेठ जी 1000 रुपये दान करें। मूर्तियों की आवाज़ गांव के सभी लोग सुन रहे थे और सभी लोग हैरान थे कि मूर्तियां आपस में कैसे बात कर सकती हैं। सेठ जी के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा दीजिए, हम भक्त जी को 1000 रुपये देकर आते हैं, आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस भक्त जी को ढूंढकर 1000 रुपये देकर आओ, ताकि मैं बंधन से मुक्त हो सकूं। सेठ जी के बालक भक्त जी को ढूंढकर उनके हाथ में 1000 रुपये देकर वापस आ गए और सेठ जी को देखकर कहा, हम 1000 रुपये देकर वापस आ गए हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ओर देखकर कहने लगे, प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, अगर कोई और आज्ञा हो तो आप आदेश दीजिए। तो श्री राम जी और शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान अपने भक्त की आपने बड़ी अच्छी सेवा की है, आपने भक्त को इतना धन दे दिया कि उसका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित होकर अपने घर आ गए। भगवान अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं हैं। उन भक्त जी के मन में लालच नहीं था, वह तो यह सोचकर कथा करते थे कि मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं और जो भगवान के ही निमित्त हो जाते हैं भगवान उनके ऊपर ज़रूर कृपा करते हैं। अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।